अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है असर्टिव फॉर्म। तो हम डिस्कस करेंगे असर्टिव फॉर्म की, असर्टिव सेंटेंसेस की, हम नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करें। तो जो असर्टिव फॉर्म है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने सेंटेंस वाले वीडियो में आपको बताया था ते असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नेगेटिव और उसके अलावा इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये सेंटेंस वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखें। सो आज इस पे बात करते हैं। स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज इंडिकेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आप इसको डिक्लेरेटिव और इंडिकेटिव सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस फॉर्म इज जनरली अ वर्ब ऑफ सेइंग एंड चेंज्ड इनटू टेल आर टोल्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जो वर्ड है आपका वो चेंज हो जाएगा, टेल टोल्ड में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। समटाइम्स द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड टू गिव क्लियरनेस ऑफ मीनिंग। कभी कभी ये वर्ड्स भी जो चेंज होते हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए। इन्फॉर्म, स्टेट, रिप्लाई, आंसर, रिमाइंड, डिक्लेयर, रिमार्क, अश्योर। ओके, अश्योर ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जमीला सेड ब्रदर आई एम गोइंग। तो अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे तो कौन से टेंसेस किस में चेंज करें। तो आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। हमने रूल्स पढ़े थे, प्रोनाउन और वर्ड्स चेंज करने के रूल्स पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे इसमें असर्टिव सेंटेंसेस के जो टेंस जो हैं वो किस वर्ड्स में हम चेंज करें। तो लेट्स सी। जमीला सेड ब्रदर आई एम गोइंग, तो इसके इनडायरेक्ट हो जाएगी जमीला टोल्ड भी कर सकते हैं आप, जमीला सेड भी कर सकते हैं। सेड हर ब्रदर दैट शी वाज गोइंग। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पे आई एम गोइंग वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। आई एम गोइंग को हो जाएगा शी वाज गोइंग। तो नेल्सन सेड टू हिज ग्रैनी आई हैव नेवर सीन फियर एनीवेयर एल्स। तो आई हैव नेवर सीन फियर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। ये आपको रूल्स ज़रूर याद रखने हैं। नेल्सन टोल्ड हिज ग्रैनी, आप सेड टू हिज ग्रैनी भी कर सकते हैं। ये बात आप याद ज़रूर रखें, जब भी आप सेड लगाएंगे तो उसके साथ टू प्रपोजिशन लगाएंगे, जब भी आप टोल्ड लगाएंगे तो उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी। नेल्सन टोल्ड हिज ग्रैनी दैट ही हैड नेवर सीन फियर एनीवेयर हेयर। ओके, सॉरी यहाँ पे हेयर नहीं, एनीवेयर देयर। ओके, एनीवेयर देयर लगाएंगे आप, हेयर नहीं। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हेयर को चेंज करेंगे आप देयर में। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वहाँ पे हम टेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे कि जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे चेंज होता है पास्ट सिंपल में, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो ये रूल्स कैसे चेंज करें, वी विल लर्न दिस इन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। सो लेट्स गो। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जो हमारा रूल ऑफ चेंजिंग द टेंस। जो टेंस है वो किस में हम चेंज करें। जो प्रेजेंट सिंपल है वो अभी आपका चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो ही सेड आई राइट अ लेटर। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ही सेड आई राइट अ लेटर, ये चेंज हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पे आप इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। अगर ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल हो, ही सेड हो, सेड लगा हुआ हो वर्ड, ये पास्ट सिंपल में हो, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं हम, जो फर्स्ट है वो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, आर एस। ओके, आर एस मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट सिंपल में होगा तो फिर ही आप टेंसेस चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेंसेस चेंज नहीं कर सकते। आई राइट अ लेटर, आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वो वर्ब है, अ लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। पास्ट सिंपल में क्या करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये आपको टेंसेस ज़रूर पढ़ने हैं। मेरे 17-18 वीडियोस सेपरेट प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं टेंसेस पे। नरेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको टेंसेस कवर करने हैं, बेसिक टेंसेस। अगर बेसिक टेंसेस आपको जब तक नहीं आएंगे तब तक आप नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं अटैम्प्ट कर सकते। तो आप अपनी बेसिक ज़रूर इम्प्रूव करें, मेरे बेसिक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप बेसिक से सेकेंडरी लेवल, फिर एडवांस लेवल, फिर CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। CSS, IS,
PMS और आप SPSC PCS डिफरेंट जो है ना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और JST PST SST की प्रिपरेशन के लिए, सखर IB यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सेंटेंसेस, और ये बेसिक ग्रामर टू एडवांस। तो लेट्स सी, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो प्रेजेंट सिंपल जो है चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। जो सेकंड है ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये भी जो है प्रेजेंट सिंपल है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये आपको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। ओके, ही सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली। जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, दे सेड वी लव आर कंट्री, तो दे सेड दैट वी को मैंने पहले ही आपको बताया था, जो वी चेंज होगा वो सब्जेक्ट में। अगर आई और वी सब्जेक्ट हो हमारा तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग स्पीच में। तो वी लव आर कंट्री हो जाएगा दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री। आर कंट्री तो दे है, वी का जो है पॉजिटिव केस आवर है, तो दे का पॉजिटिव केस हो जाएगा देयर। तो इस हिसाब से आप जो है यूज़ करेंगे। ही सेड ही डज़ नॉट लाइक कंप्यूटर, तो ही डज़ नॉट लाइक कंप्यूटर, अभी देखें आप, ही डज़ नॉट लाइक कंप्यूटर जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो ये पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल में हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कंप्यूटर, तो ये आपका पास्ट सिंपल में हो जाएगा फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टेंसेस आपको ज़रूर रिमेंबर करने हैं। अभी आप देखें जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, तो ही सेड ही इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक, अभी जो ही है वो थर्ड पर्सन है, तो मैंने आपको बताया था जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता प्रोनाउन। ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन से, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर से, दे जो है वो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं ही सेड ही इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ही सेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द म्यूज़िक, तो ये ही सेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ही सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, जो आई का पॉजिटिव केस है वो माई है। इस तरह से आप जो है ना आप प्रोनाउंस की चेंजिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ उसका पॉजिटिव जो प्रोनाउन है वो भी आप चेंज करेंगे। ओके, ये आपको चीज़ें ज़हन में रखनी है। शी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई के साथ क्या लगता है, माई लगता है। ओके, तो शी सेड दैट जो आई है वो चेंज हो जाएगा शी में। मैंने आपको पहले ही रूल्स में बताया था, मेरी रूल्स वाली वीडियो लाजमी देखें। ओके, जिस पे मैंने रूल्स पे डिस्कस किया है। तो आई जो है वो आपका चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, तो शी सेड दैट, तो शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स, अभी यहाँ पे शी है तो इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पे यहाँ पे आई है तो माई होगा, शी है तो हर होगा, अगर यू होता तो योर हो जाएगा, अगर ही होता तो हिज लगाते हम, अगर दे होता तो देयर लगाते, अगर वी होता तो आवर लगाते। ये केसेस आपको ज़रूर पढ़ने हैं। आई का जो है माई होता है, वी का आवर होता है, शी का हर होता है, दे का देयर होता है। ये पॉजिटिव केस आपको लाजमी पढ़ने हैं। शी सेड दैट शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। सो जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, दे सेड वी आर एंजॉइंग द वेदर, तो वी आर एंजॉइंग द वेदर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। दे सेड दैट, वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग स्पीच का, दे, तो आप किसके दे के साथ चेंज करें। दे सेड दैट, अभी यहाँ पे दे लगेगा, दे सेड दैट दे वर एंजॉइंग द वेदर। ओके, तो आप जो हैं इसको आप दे के साथ चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस थे तो आपका ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। सो शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, अभी जो आई है वो देखें आप शी के साथ चेंज होगा, आई और वी जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, तो ये शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो आप यूज़ करेंगे जो है शी सेड दैट शी वॉज नॉट लाफिंग, क्योंकि आई जो चेंज होगा वो आपका शी में चेंज हो जाएगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर वेरी क्लियरली।
Hope you are getting the lectures very clearly, and if you don't understand still, then let me know in the comments. We will meet to another video. Till that, Allah Hafiz.